जय हिंद फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल एसपी ऑनली स्टडी पर। तो साथियों, आज हम साइंस जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। ये क्लास रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी डेली 2 क्लास होती है, शाम 4 बजे, रात 8 बजे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के साइंस जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944। कब हुई थी? 1944। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। और वो कितने नंबर के? 14वें नंबर के। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। और स्थापना कब हुई? 1944। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। और कितने नंबर के? 14वें नंबर के। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वस्तु व सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया? तो भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? तो कब किया था ये? 1 जुलाई 2017 को। कब लागू किया? 1 जुलाई 2017 को। तो भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लागू किया? 1 जुलाई 2017 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? ये आर्टिकल 21 में। किसमें? आर्टिकल 21 में है। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? तो कितने छल्ले होते हैं ये कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यह सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत लीवर। कौन सी है? यकृत लीवर। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत लीवर। मानव शरीर की अंतःस्त्रायी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेंगे तो ये है थायराइड। कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रायी ग्रंथि थायराइड है। और मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्त्रायी ग्रंथि पिट्यूटरी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है, जो जांग में होती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, जो स्टेपीज होती है, जो कान में होती है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछे तो वो त्वचा होती है। क्या होती है? त्वचा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? तो किस भाग में है ये? भाग 4 में। किस भाग में है? भाग 4 में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और भाग 5 में संघ है। भाग 5 में संघ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा नदी नहीं बनाती। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? नर्मदा नदी नहीं बनाती। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़, मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ये कंचनजंगा है। कौन सा है? कंचनजंगा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। और कितना है? 8,586 मीटर है। 8,586 मीटर है। तो ये कहाँ, और ये है कहाँ पे? ये सिक्किम में। कहाँ पे है? सिक्किम में। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। और कितना है? 8,586 मीटर। और कहाँ पे है ये? सिक्किम में है। और दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले मुख्य निर्वाचक आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचक आयुक्त कौन थे? तो पहले कौन थे? ये सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी। भारत के पहले मुख्य निर्वाचक आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन।
भारत के पहिले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवणकर. कौन थे? जीवी मालवणकर. भारत के पहिले पंतप्रधान कौन थे? जवाहरलाल नेहरू. तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचक आयुक्त कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सुकुमार सेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये कब किया गया था? ये 1951 में किया गया. कब किया गया? 1951 में किया गया. और भारत में पहली बार रेल कब चली थी? ये 16 अप्रैल 1853. कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को. और कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से ठाणे. कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से ठाणे. और कितना किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी. और किसके काल में चली थी? डलहौजी. किसके काल में? डलहौजी. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो कब किया गया? ये 1951 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहली बार T20 विश्व कप कब जीता? तो भारत ने पहली बार T20 विश्व कप कब जीता? तो कब जीता? ये 2007 में जीता. कब जीता? 2007 में. ये तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए. इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक कौन है? ये द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक है सेम पित्रोदा. कौन है? सेम पित्रोदा. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी. इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? तो कावेरी नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? तो किस राज्य में बहती है? ये तमिलनाडु में. कहां से कहां बहती है? तमिलनाडु में. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए. और कावेरी नदी कहां से निकलती है? कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ कर्नाटक से. कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक से निकलती है. और ये कहां से मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? तमिलनाडु में. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया तमिलनाडु ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये 42वां संविधान संशोधन. कब था ये 42वां संविधान संशोधन? और ये कब था? ये 1976 में. तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यह 42वां संविधान संशोधन 1976. और कितने जोड़े गए थे तब? 10. कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए. तब मौलिक अधिकार कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए. तो वर्तमान में कितने? 11. और एक कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में. 86वां संविधान संशोधन 2002 में. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी. डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? तो अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? ये शिवाजी महाराज के. किसके दरबार में थे? शिवाजी महाराज के दरबार में थे. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओसी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी? तो आईओसी की इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी? तो ये कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेंट्री. कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेंट्री. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी. इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी. अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेंट्री. इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले लोकसभा अध्यक्ष जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? ये कौन थे? जीवी मावलनकर. कौन थे? जीवी मावलनकर. इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी. इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी. पहले पंतप्रधान कौन थे? जवाहरलाल नेहरू. पहले निर्वाचक आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन. और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? राधा कृष्ण. कौन थे? सर्वपल्ली राधा कृष्ण. और दूसरे राष्ट्रपति भी कौन थे? सर्वपल्ली राधा कृष्ण. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? जीवी मावलनकर. पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? ये जीवी मावलनकर. इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ये रिपन को. किसे? लॉर्ड रिपन को. इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी. इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई?
तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई? तो किस राज्य में की है? ये हरियाणा में। कहाँ पे की है? हरियाणा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है मुख्यालय? ये जेनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुडी। कौन सी है? अन्नाईमुडी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। तो केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? तारों के टिमटिमाने का कारण होता है ये अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। तो तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? ये अपवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? तो समानता का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया? तो किस आर्टिकल में दिया गया समानता का अधिकार? ये आर्टिकल 14 से 18 है। 14 से 18 में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? 14 से 18। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 14। राइट आंसर क्या होगा? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अधातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी अधातु, तो अधातु कौन सी है द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? अधातु होती है ब्रोमीन। अधातु कौन सी होती है? ब्रोमीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। कौन सी अधातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का मूल स्रोत नहीं है? तो इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का मूल स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये कौन सा नहीं है? डेनमार्क नहीं है। कौन सा नहीं है? डेनमार्क नहीं है। तो इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का मूल स्रोत नहीं है? डेनमार्क नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? तो शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? 21 ए में। किस में? 21 ए में। तो शिक्षा का अधिकार किस में है? 21 ए में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। और ये कब जोड़ा गया था? ये 2002 86वां संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया? 2002 86वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्रव्य अधातु है? तो द्रव्य अधातु पूछा है। तो कौन सा होता है द्रव्य अधातु इनमें से? ये ब्रोमीन होता है। कौन सा होता है? ब्रोमीन होता है। द्रव्य अधातु कौन सा है? ब्रोमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? तो तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? ये अपवर्तन है। क्या है? अपवर्तन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से संबंधित है? तो पंचायती राज्य व्यवस्था किस संशोधन से संबंधित है? तो कौन सा संशोधन हुआ था? ये 73वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। पंचायत राज व्यवस्था किस संशोधन से संबंधित है? ये 73वां संविधान संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? ये मीथेन होता है। कौन सा होता है? मीथेन होता है। तो बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन है। कौन सा है? मीथेन है। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? डबल आया ना क्वेश्चन, चलो आया तो कर लो। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो कब हुआ? ये 1951। कब हुआ राष्ट्रीयकरण भारतीय रेलवे का? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष होता है? लोकसभा का होता है 5 वर्ष। लोकसभा का होता है 5 वर्ष और राज्यसभा का होता है 6 वर्ष। राज्यसभा का कितना होता है? 6 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? तो ये दक्षिण अफ्रीका से। किस देश से ली गई? दक्षिण अफ्रीका में। और किस में है? आर्टिकल है 368 में। किस में? 368 में। तो संविधान संशोधन किस में है? 368 में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कौन सी गैस मुक्त होती है? या ऑक्सीजन होती है। कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। राइट आंसर हो गया सी। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त रूप से
मुक्त होती है तो कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की? तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित नदी कौन सी है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित नदी कौन सी है? तो कौन सी है? ये तीस्ता है। कौन सी है? तीस्ता है। भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित नदी कौन सी है? तीस्ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती है? तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती है? ये प्लेटलेट्स होती है। क्या होती है? प्लेटलेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। तो राइट आंसर हो गया सी। और कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के। विटामिन कौन सा होता है? के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? ये नाभिक को। किसे कहा जाता है? नाभिक को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की हुई थी ये 1 जनवरी 2015 में। कब हुई? 1 जनवरी 2015 में। ये किसकी जगह आया है? ये योजना आयोग की जगह आया है। किसकी जगह? योजना आयोग। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950। कब हुई थी? 15 मार्च 1950। और उसकी जगह कौन आया है? ये नीति आयोग। कब आया है? 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जल विभाजन कौन सी पर्वत श्रेणी कहलाता है? तो भारत का जल विभाजन कौन सी पर्वत श्रेणी कहलाता है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी होती है? अरावली। कौन सी है? अरावली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। भारत का जल विभाजन कौन सी पर्वत श्रेणी कहलाती है? तो यह अरावली पर्वत। कौन सी? अरावली पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर किन महासागरों को जोड़ती है? ये कौन से जोड़ती है? ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। किससे? अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। पनामा नहर किन्हें जोड़ती है? अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। और दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये प्रशांत महासागर। कौन सा है? पैसिफिक महासागर। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट, पदार्थ के कण निरंतर गतिमान रहते हैं, इसका कारण क्या है? तो पदार्थ के कण निरंतर गतिमान रहते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है उष्मा ऊर्जा। इसका कारण क्या होता है? उष्मा ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। पदार्थ के कण निरंतर गतिमान क्यों रहते हैं? उष्मा ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर किस राज्य में? यह राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। तो गुरु शिखर किस राज्य में? राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन, कांचनजंगा कहाँ पे है? ये सिक्किम में। अनाईमुडी कहाँ पे है? केरल में। अनाईमुडी केरल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रेड क्रॉस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो रेड क्रॉस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु। तो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु पूछी है। तो धातु कौन सी होती है? धातु होती है ये पारा। धातु कौन सी होती है? पारा। और अधातु कौन सी होती है? ब्रोमीन। अधातु कौन सी होती है? ब्रोमीन। तो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? पारा होती है। और इसका एटॉमिक क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक होता है इसका 80। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 80। और अधातु कौन सी होती है? ब्रोमीन। अधातु ब्रोमीन। और उसका परमाणु क्रमांक 35। उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 35। तो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो धातु पारा है। और अधातु कौन है? ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिमुख। कौन था? शिमुख। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ? तो भारत में स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ?
ये हुआ 1793। कब लागू हुआ? 1793 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। तो भारत में स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ? ये 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाती है, राइट। नाभिक नियंत्रण करता है, तो ये भी राइट है। तो इनमें से दोनों राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाती है, नाभिक नियंत्रण करता है। तो ये दोनों भी राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। हमारी डेली 2 क्लास होती है, शाम 4 बजे, रात 8 बजे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के साइंस जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।